उसमें दिया हुआ है इन एस एच जी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय ए ऑप्शन इज़ बैंक, बी ऑप्शन इज़ मेंबर्स एंड सी ऑप्शन इज़ एनजीओज़। तो आपको याद रखना है सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो वो डिसीजंस लिए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बोला गया है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। तो फॉर्मल सोर्सेज कौन कौन इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बैंक्स एक फॉर्मल सोर्स होता है जहाँ पे हर चीज़ एक फ़िक्स होती है, मतलब कोई मनमानी नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर अमाउंट एक फ़िक्स कहा जाता है। तो फॉर्मल सोर्स मतलब ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक्स इज़ अ फॉर्मल सोर्स। इसके बाद जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, कोऑपरेटिव्स बैंक होते हैं, तो वो भी फॉर्मल सोर्स होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो फॉर्मल सोर्स नहीं होते, दे कम्स अंडर इनफॉर्मल सोर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्स। तो कौन सा मेथड इनफॉर्मल सोर्स पे डिपेंडेंस को कम कर देगा, ये बताना है हम लोग को। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बैंक एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीजेस देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़। तो बिल्कुल रूरल एरियाज़ में इस चीज़ की ज़रूरत है कि बैंक और कोऑपरेटिव्स जो हैं वो अपनी लेंडिंग मतलब होता है शेयर करना, मतलब लोगों को पैसा देना, तो वो क्या कर दे, बढ़ा दे। तो अगर ये बढ़ा देगा तो रूरल एरियाज़ में अगर ये पैसा देना बढ़ा देगा तो क्या होगा, जो इनफॉर्मल सेक्टर पे जो डिपेंडेंस है लोगों का वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो एक मेथड होता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कहा गया इंटरेस्ट रेट्स आर डिक्रीज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है जो चीज़ दी जाती है, तो जो पैसा दिया जाता है उस पर अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आदमी जो भी एग्रीकल्चरल फार्मर होगा या जो भी रूरल एरियाज़ में रहता होगा वो आसानी से बैंक से या फॉर्मल सोर्सेज से पैसा ले सकता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है फॉर्मल सोर्सेज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एक्सपैंड्स एंड एवरी वन रिसीव्स लोन्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए फॉर्मल सेक्टर को एक्सपैंड करना है सो दैट एंड एवरी वन रिसीव्स लोन, सभी को लोन रिसीव करने की सुविधा मिले। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन क्या होने वाले हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर की जो डिपेंडेंस होती है उसको रिड्यूस करने के लिए तीनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनफॉर्मल लेंडर। तो इनफॉर्मल लेंडर इसमें कौन नहीं है, तो देखिए मनी लेंडर एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है, इनफॉर्मल सोर्स होता है, सेक्टर की बात नहीं करेंगे, इनफॉर्मल सोर्स होता है। ट्रेडर्स भी इनफॉर्मल सोर्स हैं, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी होता है। और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो रिलेटिव्स दिया हुआ है, तो रिलेटिव्स भी क्या है, दे आर इनफॉर्मल लेंडर्स। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो एक रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू चलते हैं, इसलिए एक इसके अंडर आते हैं, दे कम्स अंडर फॉर्मल सोर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया है विच एमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो करेंसी नोट्स कौन इशू करता है, तो इंडिया में जो करेंसी नोट्स इशू करता है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो है, आरबीआई करेंसी नोट्स को इशू करता है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताना है कि आरबीआई के नोट पे जो सिग्नेचर होता है वो किसका होता है। आप लोग एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो वन रुपी का जो नोट होता है उस पर सिग्नेचर किसी और का होता है, और बाकी जो नोट्स होते हैं उस पर सिग्नेचर किसी और का होता है। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि जो नोट होते हैं, जो रुपी नोट्स होते हैं, उस पर सिग्नेचर किस इंसान का होता है, वो कौन अथॉरिटी है जो इस नोट्स पे सिग्नेचर करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन 6 है, इसमें कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज डन विदाउट यूज़ ऑफ मनी। तो विदाउट यूज़ ऑफ मनी की बात जब करी जाएगी तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि उसमें कौन सा सिस्टम आ जाता है, तो आ जाता है उसमें बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम आप लोग को याद रखना है कि बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि अगर दो लोग की नीड्स है कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक इंसान है जो जूते चप्पल की दुकान खोलता है और दूसरा इंसान ऐसा है जो गेहूँ बेचता है। अब दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में आपस में गठबंधन हो जाएगा कि ये इसको जूते बेच देगा तो ये इसको गेहूं बेच देगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन या सिस्टम ऑफ ट्रांसफ़र कहते हैं, इसको कहा जाता है बार्टर सिस्टम। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, यहाँ पे गुड्स का ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है। तो जब गुड्स का एक्सचेंज होता है तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये पहले के ज़माने में बहुत चला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बैंक्स प्रोवाइड अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स।
तो देखिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस अकाउंट पे प्रोवाइड करेगी, जब हम लोग अकाउंट में जो पैसा रखेंगे वो देर तक के लिए रखेंगे और फिक्स रखेंगे, हम लोग उसमें से निकाल ना सकें। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट याद रखिएगा, फिक्स डिपॉजिट ऐसी डिपॉजिट होती है जिसमें से 1 साल के लिए मान लीजिए आपने करी फिक्स डिपॉजिट, तो 1 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकालेंगे तो पेनल्टी बैंक उस पर लगाता है। और जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप उस पैसे को डालेंगे उतना ही ज़्यादा भी आपको उसमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देती है बैंक, वो किस अकाउंट पे देती है, तो वो देती है फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑन लॉन्ग पीरियड्स, फॉर लॉन्ग पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू। अब देखिए बैंक किस तरीके से काम करती है। बैंक के 2 काम होते हैं। बैंक का पहला काम क्या होता है कि लोन देना, और दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है कि पहला तो हो गया कि लोगों को क्या देगी, लोगों को लोन देगी, और दूसरा इसका काम क्या होता है, दूसरा काम होता है कि ये पैसा लेती है, मतलब इसको भी तो कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए। अब देखिए जैसे लोन दिया किसी को तो 8% पे दिया, ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है कि बैंक को भी पैसा चाहिए, तो बैंक को हम लोग डिपॉजिट करते हैं, और जब बैंक को हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक मान लेते हैं 4% पे हम लोग को इंटरेस्ट देती है डिपॉजिट का। अब यहाँ पे उसने जो पैसे दिए, मतलब जो रिटर्न में वो देगा, जैसे लोन की बात करते हैं तो लोन पे हम लोग को जो देना पड़ता है दैट इज़ 8%, लेकिन जो हम लोग को डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 4%। अब देखिए यहाँ पे जो गैप आया वो कितने परसेंट का आया, 4% का आया। अब यही 4% पैसे से, इसी 4% मनी से क्या करता है, बैंक रन करता है, बैंक काम करता है। ठीक है, तो ये वो इंटरेस्ट रेट है जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो एक ये कह सकते हैं जो पर्सन, एक सामान आदमी, जो एक नॉर्मल पर्सन होगा, जो 8% इंटरेस्ट रेट होगा वो बैंक को देगा, लेकिन 4% जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक देता है एक इंसान को। तो जो दोनों में जो डिफरेंस आया है वो आया 4% का, और इसी 4% मनी से क्या होता है, पूरा बैंक का कामकाज चलता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन बोला गया है उसमें कहा गया है बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू। तो जो डिपॉजिट हुए, जो भी बैंक के पास पैसा आया उसने बैंक ने क्या किया, तो बैंक ने लोन्स प्रोवाइड किए, और जब लोन्स प्रोवाइड करेगा तो उसी से उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो इसमें कौन सा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है। तो देखिए इनफॉर्मल सोर्स अभी हमने बताया था कि इसमें बताना है हमको फॉर्मल सोर्स कौन सा है। तो फॉर्मल सोर्स हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक्स। तो जितने भी बैंक्स होते हैं, चाहे कॉमर्शियल बैंक्स हो चाहे कोऑपरेटिव्स बैंक हो, वो कैसे होते हैं, दे आर ऑल फॉर्मल सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन बोला गया है द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल सेम वही एग्जांपल है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी ट्रेडर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, दे विल कम अंडर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वाई इज़ करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। करेंसी को एक्सेप्ट क्यों किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, क्योंकि करेंसी कौन प्रिंट करता है, करेंसी कौन ऑथराइज करता है, करेंसी ऑथराइज करती है हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाई डू द बैंक्स डू व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम कस्टमर्स। तो अभी मैंने ये बात बताई थी आप लोग को कि जो भी पैसा आता है कस्टमर से, जो भी डिपॉजिट से जो पैसा मिलता है बैंक को, वो बैंक क्या करती है, वो बैंक लोन प्रोवाइड कर देती है, और उसी लोन के और डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, दोनों के डिफरेंस से बैंक क्या करता है, बैंक काम करता है, बैंक की फंक्शनिंग प्रॉपरली हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। तो इनकम ऑफ बैंक का मेन सोर्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ है। तो देखिए ऑप्शन जो 20 दिया गया है, इसमें कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स। व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स का मतलब हो गया लोन। तो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया गया है वो, और डिफरेंस की बात कही गई तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। एंड द पेड टू द डिपॉजिटर्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब जो लोन पे इंटरेस्ट दिया गया उसका परसेंट माइनस जो डिपॉजिटर्स पे इंटरेस्ट उसको मिला उसका परसेंट। तो अब हमने जैसे बात करी थी 8% माइनस 4%, दैट विल बी इक्वल टू 4%। इसी 4% की वजह से क्या होगा, एक कमर्शियल बैंक या एक कोई भी बैंक काम कर पाएगा, प्रॉपरली फंक्शनिंग उसकी हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मैंने अब रेड पेन से सबके आंसर्स कर दिए हैं, ज़्यादा हाईलाइट कर दिए हैं, बच्चों को ऐसे समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मनी लेंडर्स यूजुअली डिमांड सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर। व्हाट इज़ द फॉर्मल वर्ड यूज्ड
फॉर द सिक्योरिटी सच एज लैंड, व्हीकल, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग एक्सेट्रा, तो उसको कहते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब जब हम लोग कोई भी लोन लेने जाते हैं तो हमको कोई भी सामान गिरवी रखना पड़ता है, और उसी गिरवी सामान को क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ कोलेट्रल। तो आप लोग को ये टर्म याद रखना है, कोलेट्रल का मतलब याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड कोलेट्रल। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आप लोग अच्छे से पेपर करिएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।